कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के दूसरे क्वेश्चन के आपका ये जो दूसरा भाग है, इसमें आपको कहा गया है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी एक जो भुजा है, सॉरी देखो इस वाली स्थिति में यहाँ पर हमने इसको बना के रखा है। देखिए ये आपका वो त्रिभुज था, ठीक है। इस त्रिभुज में भी, इसमें भी आपको ये बताना है कि अगर ऐसी स्थिति अगर आपको दी जाए सेकंड क्वेश्चन की तरह, तो क्या ये वाला जो त्रिभुज है उसकी ये जो भुजाएं ई एफ और क्यू आर, क्या वो आपस में समांतर हो सकती हैं। चलो क्या क्या स्थिति दी गई थी। उन्होंने कहा पी से ई तक की लंबाई, पी से ई तक 4 सेंटीमीटर और ई से लेके क्यू तक आपकी 4.5 है। पी से लेके एफ तक 8 सेंटीमीटर हो और एफ से लेके आर तक आपकी 9 सेंटीमीटर हो। यही सब कुछ आपको यहाँ दिया गया है। तो ऐसा वाला त्रिभुज, क्या ऐसे वाले त्रिभुज के अंदर ये जो ई एफ लाइन और ये जो क्यू आर लाइन है, क्या ये आपस में समांतर हो सकती हैं। चलो इसको भी हम यहाँ पर जो है देखते हैं। देखो इसमें हमने सबकी जो भी हमें यहाँ पर लंबाइयाँ दी गई थी, हमने सबको लिख लिया यहाँ पर उनकी लेंथ। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो पी ई और ई क्यू है, क्या ना सर ये कहाँ है, पी ई और ई क्यू, इस पी ई और इस ई क्यू का हमें अनुपात निकालना है। अगर इनका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो गया तो ये हमारी ये जो लाइन है वो आपस में समांतर हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। चलो तो P की वैल्यू है 4, EQ की वैल्यू है 4.5, ठीक है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो आएगा 8/9। कितना आ जाएगा जी, 8/9 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो अब Q की देखो, इसका जवाब पॉइंट में क्यों नहीं आया है, क्योंकि अगर हम 9 से भाग 8 में करेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो पॉइंट में ही आता हुआ आगे चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इनको केवल इसके पॉइंट को हटा देना है। केवल पॉइंट के बाद ये जो 5 लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम हटा देंगे। बाद में फिर इनको हम करेंगे सिंपल, यानी सरल करेंगे। आपका जवाब 8/9 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। कैसे आ जाएगा वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। इतना लिखा हुआ है। अब क्योंकि जो आपका अंश हर में आपके पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये बच्चों आपका 40 हो जाएगा, 4 और ये, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपका जवाब आएगा 45, ठीक। अब इनको हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर हम क्या करेंगे कि इनको हम 5 से काटे देते हैं, दोनों को ही। इसको काटेंगे 5 से तो 8 आएगा, इसको काटेंगे 5 से तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से आपका 8/9 है, 8/9 वो आपका आ गया है। इसी प्रकार से आप पी एफ और एफ आर, ये कहाँ है, पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो पी एफ आपका 8 था, तो पी एफ के पी एफ के बराबर में कितना लिख दिया, 8, और एफ आर के बराबर में हमने लिख दिया है 9। यानी कहने का मतलब ये है कि उन लाइनों यानी पी और ई क्यू का जो अनुपात हमने निकाला है और पी एफ और एफ आर का जो हमने अनुपात निकाला है वो आपस में क्या है, बराबर है। जब हमारा इस तरीके से किसी त्रिभुज में आपकी दो भुजाओं का जो अनुपात है अगर वो आपस में बराबर हो तो उनको आपस में समांतर माना जाता है। ये कौन कहता है, ये कहती है जस्ट थेल्स की जो विलोम है, यानी थेल्स की हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ आपका, या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि आपका जो है समानुपातिक जो प्रमेय है, यानी जो थेल्स प्रमेय है उसका विलोम क्या कहता है। देखो विलोम का मतलब होता है उल्टा। कहना सा उल्टा कैसे, देखो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर आपकी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा अगर हम यहाँ से खींचते हैं तो वो इन दोनों लाइनों को समान अनुपात में बांट देती है। जबकि इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा कि अगर कोई लाइन, अगर ये लाइन है, इनको अगर समान अनुपात में बांट दे तो ये इसके समांतर होगी। अगर हमें ये समांतर दी जाए तो ये बराबर में बांट देती हैं, और अगर बराबर में बटे हों तो ये समांतर हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारे थेल्स की अगर हम उसका कन्वर्स देखें, उसका उल्टा देखें, तो वो आपकी 6.2 आपकी वो प्रमेय है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएंगे, ये लाइनें ई एफ और क्यू आर आपस में समांतर हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्स है थेल्स थ्योरम का वो आपको क्लियर हो गया होगा।